अगर मैं आपको एक नंबर दूं और बोलूं कि इसको ना एक एक डिक्रीज करते हुए एक तक आना है, फिर सबका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करा देना है, तो आप बोलोगे ठीक है, ये तो बहुत इजी काम है, क्योंकि पिछले ही वीडियो में तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें एक नंबर पास कर देंगे एंड देन एक लूप लगाएंगे और उसको एक एक डिक्रीज करते हुए सबका आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न करा देंगे, राइट। लेकिन अब आप एक बात सोचो, अगर हमें लूप लगाना ना पड़े और ये बड़े बड़े लॉजिक ही लिखना ना पड़े और ये काम हो जाए तो कितना अच्छा होगा, राइट। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में रिकर्जन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे ये बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, राइट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक रिकर्जन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने पिछले वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ा था अच्छे से, राइट। अच्छा, मैंने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, वो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा केस हो कि सेम फंक्शन को मुझे बार बार कॉल करना पड़े एंड दैट इज़ कॉल्ड रिकर्जन। अब वो केस देखते हैं हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, दो हम एग्जांपल लेंगे, उसको भी अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा मैथ्स टाइप का चीज़ है, ठीक, बट ये एक्चुअल में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। फैक्टोरियल, सबसे पहले हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं आपको 5 दूँ, राइट, मैं बोलूँ कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसका मतलब ये है कि 5 जो भी नंबर है ना, उसको एक एक डिक्रीज करेंगे, एक तक लाएंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड इसका आंसर क्या आता है, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120 एंड 120 × 1 120, ओके। तो इसका आंसर होगा 120 एंड दैट इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना एक फंक्शन बना कर दो जिसको मैं एक नंबर पास करूँगा, राइट, एंड वो उसका फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न करा देगा, तो ये बहुत इजी है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे सिंपल फैक्टोरियल नाम से, ठीक है। इसमें हम एक नंबर पास क्या करेंगे एंड ये एक्चुअल में उसकी वैल्यू रिटर्न कराएगा। तो अब क्या करेंगे बताओ, मैं लेट रिजल्ट इक्वल टू, हम फंक्शन को कॉल ही कर लेते हैं यहाँ से एंड देन देखेंगे कि क्या करना है, लाइक 5 और 5 के लिए हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 120। अब देखते हैं वो कैसे आएगा। देखो मुझे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कराना है, ठीक। अब मेरे पास नम 5 आया हुआ है, तो आप सोचो कि हम इसे लूप, इसमें लूप तो लगा सकते हैं। लूप लगाएंगे कहाँ से, 5 से लेके कब तक, 1 तक, और उसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो वहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, तो इसलिए एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर कि फैक्ट नाम से मान लो, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है ना, इनिशियली हम दे देते हैं इसको नम, ठीक है। देखो यहाँ पर अब फैक्ट बराबर 5 आ गया होगा। अब मैं एक लूप लगा लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू, अब देखो 5 तो आ गए वहाँ पास, अब मुझे 5 तो वहाँ पास है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, स्टार्टिंग 4 से। तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ नम -1, राइट। तो ये 4 से स्टार्ट होगा, ओके। कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 तक जाएगा, ठीक, आई माइनस माइनस। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसको, इस आई को। तो अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक्चुअल में कोड को चलाएंगे। फैक्ट बराबर 5 आया, अगर 5 भेजाऊँ तो आई 4 से स्टार्ट होगा, 1 तक जाएगा। जब 4 होगा तो जो आई का वैल्यू है 4, वो 5 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 5 में आई का जो 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 20, ओके। तो अब मेरा फैक्ट का वैल्यू 20 हो चुका है, ठीक। अब आई का वैल्यू डिक्रीज होकर 3 होगा, ठीक। अब 3 क्या 1 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो अब 3 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 60 दे देगा, ठीक है। 20 में 3 मल्टीप्लाई होगा 60 दे देगा, फिर आई का वैल्यू फिर डिक्रीज होगा और 2 हो जाएगा। 2 1 से बड़ा है ना, यस बड़ा है। तो अब अच्छा, इसको इक्वल टू करने की हमें ज़रूरत भी नहीं, पता है हम क्या करते हैं, लेस देन लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या, राइट। तो ओके, अब इसको फाइनली रन करते हैं एंड इसको कंसोल भी करा लेते हैं हम हमारे रिजल्ट को, CLG रिजल्ट फैक्टर, ओके अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने फंक्शन से इसको इफेक्ट को रिटर्न ही नहीं किया, राइट। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको इसके बारे में अच्छे से, अगर हम कुछ भी रिटर्न ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता है, तो वी हैव टू रिटर्न फैक्ट फ्रॉम हियर। अब रन करते हैं, देखो 120 आया, राइट। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ लॉजिक लिखा, ठीक है, कि हमने फॉर लूप लगाया, हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी, बट हम इसको एक चीज़ के द्वारा भी यूज बना सकते हैं जिसमें हमें लूप वूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखो लूप क्या कर रहा है, एक चीज़ को एक जगह से लेके एक जगह तक जा रहा है और उतने टाइम उसको कॉल कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ जो नम है 4 के लिए आएगा, फिर 3 के लिए आएगा, फिर 2 के लिए आएगा, फिर 1 के लिए आएगा। बट एक हमारे पास चीज़ है रिकर्जन नाम से, राइट। हम नाम बोलते हैं उसको रिकर्जन, बट एक यू कैन से कि लाइक मेथड है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम लूप वूप नहीं लगाएंगे, हम सेम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कुछ केस बनाकर, ठीक है। तो वो करते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये तो सिंपल फैक्टोरियल मान लो, सिंपल वी कैन से सिंपल फैक्ट, एंड इस फंक्शन को हमने यहाँ पास किया मान लो, ठीक है। तो इसने ये लिया। अब मुझे रिकर्जन के थ्रू बनाना है इसको, यूजिंग रिकर्जन, राइट। रिकर्जन कुछ नहीं होता, मैं अगेन बताता हूँ, एक फंक्शन है, ठीक, जिसमें हम लूप वूप लगा के बना रहे हैं ना, तो वो लगाना ना पड़े। और कुछ केसेस होते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे में। तो एक फंक्शन को अगर बार बार कॉल करें, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअल में रिकर्जन। देखते हैं कैसे होता है। हम फंक्शन बनाए, ठीक है, सिंपल फैक्टोरियल, हम इसको नाम दे देते हैं रिकर्जन फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें भी एक नम आएगा। अच्छा, अब देखो कैसे होगा। हम यहाँ लूप लगाने वाले नहीं हैं, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना कुछ एज केस देखेंगे कि अगर नम का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे क्या रिटर्न कराना चाहिए, 1 ही रिटर्न कराना चाहिए ना, राइट। आंसर भी 1 रिटर्न कराना चाहिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, ये केस लिख दूंगा, इफ़ नम इक्वल टू 1 है तो रिटर्न करा देना 1, सिंपल, ठीक है। यहाँ कंसोल कराते हैं, लेट रिजल्ट टू रिकर्जन फैक्टोरियल, यहाँ हम पास करते हैं 1 सपोज अभी के लिए, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट टू ओके, एंड अब इसको रन करते हैं। देखो हमारे पास क्या आया, रिजल्ट टू 1, इसको हम नाम दे देते हैं रिजल्ट 1, ठीक है। रिजल्ट 1 120 है, रिजल्ट 2 1 है भी, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, एक के लिए तो ठीक है, हमने एक हैंडल केस कर लिया, मतलब बिना लूप लगाए हमने एक के लिए आंसर तो ले आया। बाकी के लिए क्या होगा, मान लो मेरे पास ना 2 आया होगा, नम की वैल्यू 2 आई होगी, तब क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, इफ़ n इक्वल टू 1 है तो ठीक है, n तो रिटर्न करा दिया। अब बाकी केसेस में मैं क्या रिटर्न कराऊंगा पता है, रिटर्न कराऊंगा जो नम है। मुझे 2 आया तो मुझे एक्चुअल में आंसर क्या होना चाहिए था, 2 × 1। तो मैं क्या करूँगा, नम जो कि 2 है, ठीक है, इंटू 1 करना है ना मुझे, तो मैं यहाँ 1 नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इस फंक्शन को फिर कॉल कर दूँगा, रिकर्जन फैक्टोरियल। अब क्या करूँगा, नम तो आ गया मेरे पास, अब नम से 1 कम, राइट। देखो मेरे पास 2 आया, ठीक। अब मैं 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करूँगा, या तो मैं डायरेक्ट 1 लिखूँ, या तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 2 - 1, एंड दैट्स द थिंग विच आई एम डूइंग हियर, नम -1, ठीक है। अब देखते हैं इसको चला के, इसको कमेंट कर लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक। अब इसमें 2 पास करते हैं, फिर हम 3 के लिए देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ये देखते हैं हम। देखो 2 के लिए 2 आया, जो क्या आएगा ऑब्वियसली 2 × 1 विच इज़ 2। अब हम इसमें ना 3 पास करते हैं। देखो 3 के लिए क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए था, ठीक है, बढ़िया। 4 के लिए क्या आना चाहिए, ये देखते हैं, 4 के लिए 24 आना चाहिए, ठीक है। अब फाइनली हम 5 पे पहुंचते हैं। अब मैं बताऊंगा इसका स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में कर क्या रहा है। देखो 120 आया और हमारा रिजल्ट 1 भी 120 है, रिजल्ट 2 भी 120 है, जो हमें चाहिए था। अब ये कैसे काम कर रहा है ये देखो ध्यान से। जब ये फंक्शन कॉल हुआ 5, जब यहाँ आएगा, ठीक, तब ये लाइन नंबर 14 पे आएगा, बोलेगा यार क्या मेरा 5 1 के बराबर है, नहीं है, राइट, नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, लाइन नंबर 17 पे आएगा, ये बोलेगा ठीक है जो 5 है ना वो पास तो हो जाएगा ऐसा, फिर मल्टीप्लाई होगा, रिकर्जन फैक्टोरियल कॉल होगा, किसके लिए, 5 - 1 विच इज़ 4 के लिए, ठीक है। अब जब ये कॉल होगा, अब आप देखना ना ध्यान से, जब ये कॉल होगा तो फिर यहाँ पास आएगा, सेम फंक्शन फिर कॉल होगा। अब थोड़ा सा आप विजुलाइज करने की कोशिश करो, जब ये फंक्शन कॉल हुआ
तो फिर चेक करेगा क्या 4 1 के बराबर है, तो भाई नहीं है। तो क्या होगा, ये जो लाइन नंबर 17 है फिर कॉल हो जाएगा। तो लाइन नंबर 17 जब कॉल होगा तब क्या होगा, 4 इंटू ये जो रिकर्जन फैक्टोरियल है ना, ये फिर से कॉल होगा। ठीक है, किसके लिए, 4 - 1 के लिए, विच इज राइट नाउ 3। ओके परफेक्ट। अच्छा अब देखो, जब ये फंक्शन फिर कॉल हुआ रिकर्जन फैक्टोरियल 3, ठीक, तब क्या होगा, क्या ये 3 1 के इक्वल है, नहीं, तो इसलिए फिर से लाइन नंबर 17 में आएगा। ठीक है, ये जो लाइन नंबर 18 है ये हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, लाइन नंबर 17 तक ही हमारा फंक्शन है मेनली, मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है। जब ये 3 के लिए आया तो 3 तो 1 के इक्वल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तब ये लाइन नंबर 17 में आएगा, बोलेगा कि ठीक है ये कर दो 3 इंटू फिर से रिकर्जन फैक्टोरियल कॉल करना 3 - 1 विच इज 2 नाउ। ओके 2 आ गया। अच्छा जब ये फंक्शन फिर कॉल हुआ, जब ये फंक्शन फिर कॉल होगा तो ये फिर से जाएगा लाइन नंबर 14 में, बोलेगा क्या 2 1 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं यार 2 तो 1 के बराबर नहीं, फिर ये लाइन नंबर 17 पे आएगा। ठीक है, लाइन नंबर 17 पे फिर आएगा और बोलेगा कि ठीक है अब इसका आंसर होना चाहिए 2 इंटू रिकर्जन फैक्टोरियल 1। ठीक, अब ये जब जाएगा ना लाइन नंबर 14 पे, जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा लाइन नंबर 14 पे जाएगा तो बोलेगा यार नम तो 1 के बराबर है, यस बराबर है, ये रिटर्न कराएगा 1। ठीक है, जब यहाँ आया तो ये क्या रिटर्न कराया, रिकर्जन फैक्टोरियल 1 1 1 रिटर्न कराया। ठीक है, तो मैं इसको अब हटाता हूँ, रिकर्जन फैक्टोरियल 1 1 रिटर्न कराया, तो मेरे पास अब ये आएगा। अब इसका एक्चुअल में वैल्यू क्या हुआ, 2 इंटू 1 2, मेक सेंस। अब ये क्या कराएगा, यहाँ से रिटर्न कराएगा 2, किसको, रिकर्जन फैक्टोरियल 2 को। तो अच्छा अब इसकी वैल्यू हो गई 2, तो मैं इस पूरे को हटा के 2 लिख सकता हूँ क्या, 2 लिख दिया। ठीक है 2 हो गया। अब इसका पूरा वैल्यू हो गया 6, राइट, अब इसका पूरा वैल्यू हो गया 6। अच्छा अब ये 6 जो हुआ, अब ये यहाँ रिटर्न कराएगा 6, राइट, तो मैं इस पूरे को हटा के फिर से 6 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि रिटर्न हो गया ना 6। ओके 6 आ गया। इस पूरे की वैल्यू क्या हुई 24। ठीक, अब ये रिटर्न कराएगा यहाँ पर 24, तो मैं इक्वल टू करके 24 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, ये 24 दिया। अब देखो आंसर क्या होगा, 24 इंटू 5 विच इज 120। ठीक है 120। तो जब सबसे पहली बार फंक्शन कॉल हुआ था ना 5 के लिए, तो ये यहाँ पास था ना 5 इंटू बाकी की चीज़ें, और बाकी की चीज़ें पूरी हमें आंसर ला के दी थी 24। अब जो मेन पहला फंक्शन कॉल हुआ था जो कि 5 इंटू समथिंग था, 5 इंटू 24 आ गया, समथिंग का वैल्यू 24 है। अब 5 इंटू 24 विच इज 120 एंड ये फाइनली रिटर्न करेगा 120 विच विल बी रिजल्ट 2 इज इक्वल टू 120। राइट, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप इसको 1-2 बार और देखना। ठीक है, कॉपी में लिख के देखना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने ट्राई किया है अच्छे से एक्सप्लेन करने का इसको। ठीक है, देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ। नम 5 है, ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ तो फिर यहाँ पास आएगा, फिर ये कॉल होगा 6 के लिए, फिर ये आएगा, फिर आएगा, तो फाइनली एकदम बॉटम में जाके, बॉटम मतलब हम समझ रहे हैं बॉटम, बट एक्चुअल में क्या होता है, पहली मरतबा जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ रहेगा, फिर दूसरे वैल्यू के लिए जब फिर कॉल करेंगे तो उसके टॉप पे चल देगा, फिर टॉप पे चल देगा, फिर टॉप पे चल देगा, वहाँ से वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ आएगा, यहाँ से फिर आगे रिटर्न होकर यहाँ आएगा, फिर एक्चुअल में आके बेस पे आएगा और 5 इंटू समथिंग का जो वैल्यू है वो रिटर्न कराएगा। राइट, सो ओके, ये था हमारा फैक्टोरियल का सिनारियो। ठीक है, अच्छा इसको ना एक दो एग्जांपल लेके और समझते हैं। ठीक है, देखो हमने इसमें क्या देखा फैक्टोरियल का, कि हमने सिंपल फैक्टोरियल निकालना सीखा कि हाँ भाई कैसे निकालेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि यार ये बड़ा बड़ा लॉजिक नहीं लिखेंगे, लूप नहीं लगाएंगे, क्या इसका दूसरा कोई तरीका है, तो हाँ यूजिंग रिकर्जन ऑल्सो वी कैन डू दैट सेम थिंग। ठीक है, तो हमने देखो सिंपल सा कोड लिखा है लाइन नंबर 13 से लेके लाइन नंबर 18 तक। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया, हमने क्या ही किया, देखो ना सेम ही फंक्शन को कॉल किया है, तो हल्का सा हमें बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि क्या कंडीशन हम बना सकते हैं। तो हमने एक कंडीशन बनाया कि यार देखो ये एक एज केस होगा जो हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा काम लाइन नंबर 17 कर देगा। सेम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया एक एक डिक्रीज करके। राइट, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल, जिससे हमें ना ये रिकर्जन वाली चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। रिकर्जन का फिबोनाची सीरीज हमने स्कूल में पढ़ा है फिबोनाची सीरीज के बारे में। राइट, फिबोनाची सीरीज एक्चुअल में क्या होता है आप गूगल करना, हम गूगल ही कर लेते हैं डायरेक्ट। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज देखो हमें मिला 0, पहला वैल्यू 0 होता है, दूसरा वैल्यू 1, तीसरा 1,
2 3 5 8 13। देखो इसको आप समझोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हर एक वैल्यू अपने प्रीवियस दो वैल्यू का सम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर 13 इट इज़ अ सम ऑफ 5 एंड 8, राइट, एंड 8 इज़ अ सम ऑफ 3 एंड 5, और 5 2 और 3 का सम है, 3 2 और 1 का सम है, 2 1 और 1 का सम है, और 1 0 और 1 का सम है, और ये 0 और 1 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, बेस वैल्यू देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब यही करते हैं हम भी, यही बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ऐसा सिनेरियो देखते हैं कि कोई यूज़र ना हमें एक नंबर देगा, ठीक है, क्या नंबर देगा कि मुझे ना 5 फिबोनाची सीरीज चाहिए, तो उसका आंसर क्या होगा 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और कोई और बोला कि 6 चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 to 5, इस टाइप की, ठीक है। मतलब जितना भी बोले उतना साइज का हम उसको फिबोनाची सीरीज निकाल के देंगे 0 से, ठीक। तो अगर मैं इसमें लूप से बनाना चाहूँ इसको, ठीक है, सिंपल हम लूप जानते हैं मान लो, तब कैसे बनाएंगे? तब बोलेंगे यार ठीक है एक काम करते हैं, लेट आंसर रखते हैं हम एक एरे के फॉर्म में, जिसमें पहला वैल्यू 0 है, दूसरा वैल्यू 1 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब कोई भी यूज़र हमें इनपुट देगा कि फॉर एग्जांपल लेट इनपुट वैल्यू इज़ 6, ठीक है, और हमें पता है कि 6 के लिए क्या आंसर आना चाहिए 0 1 1 2 3 5, राइट। अब ये हम पहले सीखेंगे लूप से निकालना, फिर हम देखेंगे रिकर्जन से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे सिंपल। लेट देखो यहाँ आई मैं क्या रखूँ, मेरे पास ना 0 का पहला का तो वैल्यू है जो कि 1 है, और दूसरा का वैल्यू है जो कि 2 है। मुझे ना तीसरे नंबर से वैल्यू निकालनी है, मतलब फिबोनाची का मेरे पास 2 वैल्यू है, पहला और दूसरा, तीसरे नंबर से वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट तीसरा से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जो इनपुट वैल्यू है ना वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, ये क्या करेगा, हमारे आई को बस बढ़ाने का काम करेगा, मतलब कितना हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए ना, तो जैसे अभी हमारे पास 2 वैल्यू है, अब मुझे तीसरा भी चाहिए, फिर चौथा भी चाहिए, फिर पाँचवा भी चाहिए, फिर छठवा भी चाहिए, बस वो करने का काम कर रहा है ये लोग, ठीक। एक्चुअल में अब लॉजिक हमें इंटरनली लिखना पड़ेगा इसके अंदर, वो क्या होगा ये देखते हैं। देखो आप सोचो थोड़ा वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं हम लोग। आंसर में हमें पुश कराते रहना है नए वैल्यूज़ को, कैसे कराएंगे? देखो जब i = 3 आए ना, तब मैं क्या करूँगा, आंसर डॉट पुश करूँगा। क्या पुश करना है, हमने पढ़ा ना फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि हर एक नंबर अपने प्रीवियस 2 नंबर का सम होता है, बस यही करा देंगे हम। क्या कराएंगे हम, आंसर जो वैल्यू है ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसमें जाएंगे, उसका सबसे लास्ट वैल्यू देखेंगे करेंटली, आंसर डॉट लेंथ -1, ये सबसे लास्ट वैल्यू है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या, ये तो पहला वैल्यू मिल गया मुझे लास्ट का, बट मुझे उसके पहले का भी वैल्यू चाहिए ना एक, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जस्ट, और -1 की जगह -2 कर देते हैं, जिससे क्या आएगा, 5 साइज का एरे है ना, तो पहले तो पहला वाला लास्ट वाला ला के देगा, फिर उसके बाद उसके जस्ट पहले वाला ला के देगा, और उन दोनों को आपस में सम करा देगा, और उसको फिर से मैं एरे में डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पास 3 फिबोनाची सीरीज चाहिए 3 साइज का, तो 0 1 तो है हमारे पास, 3 में आएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 ना, यस। तब क्या करेगा, आंसर के अंदर जाएगा, आंसर डॉट लेंथ क्या है, अभी 2 है, ठीक है, 2 में 1 घटा दो 1 आएगा, तो आंसर 1 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी, ये 1 देगा, प्लस फिर आंसर में जाएगा, ठीक है, आंसर डॉट लेंथ क्या है 2, फिर उसमें से 2 घटा दो 0 आएगा, 2 - 2 दिस इज 0, तो आंसर 0 का वैल्यू क्या है 0, ठीक है, तो ये क्या देगा 1, और इसी को हम आंसर में फिर से पुश करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आंसर मेरा 0 1 1, ठीक है। ये चला के देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसा आ रहा है आंसर, ठीक है। क्लियर करते हैं, देखो क्या है 0 1 नॉट अ नंबर नॉट अ नंबर नॉट अ नंबर, ठीक है, हम कुछ गलत कर रहे हैं शायद। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। i = 3 से स्टार्ट होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, यस, i प्लस प्लस, ठीक। आंसर में पुश कर रहे हैं हम लोग, आंसर का कौन सा वैल्यू, आंसर डॉट लेंथ विच इज 2 2 - 1 विच इज 1, एंड आंसर 1 का वैल्यू है 1, ठीक है, प्लस ये एक्चुअल में देखते हैं कि क्यों आ रहा है ऐसा।
जब भी कभी भी आपको ऐसा एरर आ रहा है तो ट्राई करना इस टाइप से कंसोल करा करा के उसको देखने का कि क्यों एक्चुअल में आ रहा है दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या हम दिक्कत कर रहे हैं। ओके, अब रन करते हैं इसको। पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। हमने फैक्टोरियल तो पढ़ लिया अच्छे से, तो अब चलाते हैं इसको। ओके, हमारे पास आंसर डॉट लेंथ अनडिफाइंड सब अनडिफाइंड आ रहा है। सो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, सो हमने क्या गलत किया, देखो हमें आंसर डॉट लेंथ -1, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए था, राइट। सॉरी, आंसर डॉट लेंथ -1 ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। अच्छा, लेट्स रिजॉल्व दिस। आंसर पहले ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। आंसर के अंदर गया मैं, आंसर डॉट लेंथ विच इज़ 2 -1, अनडिफाइंड undefined. Why it is giving this? Just wait, let's see what's the wrong we are doing. अच्छा, इसको एक काम करते हैं, पहले आंसर को प्रिंट कराते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है दिक्कत। आंसर देखो, आंसर तो 0 1 आया, ठीक है, 0 1 आया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आंसर के अंदर जाना, आंसर डॉट लेंथ विच इज़ 2, उसमें से 1 घटाना विच इज़ 1, तो आंसर 1 का वैल्यू 1 है, राइट। तो ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। तो हम दिक्कत क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ। देखो, लेंथ का स्पेलिंग जो होता है ना, वो मैं यहाँ पर गलत लिख रहा हूँ, राइट। तो मुझे ST की जगह TH लिखना है, एंड दैट्स वाई ये अनडिफाइंड दे रहा था, TH, राइट। अब चलाते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, लेट्स रन नाउ, ठीक है। प्रॉपर हमें जो चाहिए था 0 1 1 2 3 5 वही आ रहा है, 0 1 1 2 3 5, राइट, ठीक है। यहाँ हमने लूप लगाया, हमने थोड़ा सा लॉजिक लिखा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम विथआउट यूजिंग लूप इसका आंसर चाहते हैं, राइट। तब कैसे करेंगे, तब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन नाम से क्रिएट, एक काम करते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जनरेट फिब, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, एक नंबर आएगा, ओके, इतना तक का चाहिए, है ना, ठीक है। और एक चीज़ आएगा एरे, जिसमें हमें आंसर डालना है, परफेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, हम नीचे की चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लेट ARR विच इज़ राइट नाउ एम्प्टी, ठीक है। बट हम जिस फंक्शन को कॉल करेंगे एक नंबर पास करेंगे, फिर ये भर जाएगा। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब हमें मान लो हमें चाहिए नम 6 तक, हमें 6 सीरीज मतलब 6 फिबोनाची सीरीज चाहिए, लाइक 0 1 1 2 3 5, टोटल 6, और यही 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, हम जनरेट फिब को कॉल करेंगे और उसमें हम 6 को पास करेंगे एंड इस एरे को पास करेंगे, ठीक है। अब हम अगर मैं कंसोल कराऊँ इसको, फिब ऐसा करके, तब मुझे ये पूरा आंसर देना चाहिए 0 1 1 2 3 के 2 3 5 के फॉर्म में, ठीक है। बट बिफोर कॉलिंग जनरेट फिब, अगर मैं इसको कंसोल कराने गया तो ये एम्प्टी देगा, ठीक है। एंड चला के देख लेते हैं इसको, ठीक है। अभी एम्प्टी दे रहा है, फिब भी एम्प्टी दे रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर कुछ किया नहीं। बट अब हम कुछ लॉजिक लिखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद क्या होगा, ये जो 0 1 1 2 3 5 है ना, ये यहाँ देने लगेगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक्चुअल में लॉजिक क्या लिखें। देखो, हमें पता है कि अगर नम का वैल्यू 1 हुआ तो मुझे 0 रिटर्न कराना है, क्योंकि पहला वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अगर
2 हुआ तो 1 रिटर्न कराना है क्योंकि इसका दूसरा वैल्यू 1 है। तो ये कंडीशन पहले लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ये जो हमारा, इसको हम लोग बेस कंडीशन बोलते हैं। और जब भी आप रिकर्जन के थ्रू कुछ बनाने का सोचोगे, कुछ फंक्शन बनाओगे, तो आपको बेस कंडीशन देना ही पड़ेगा। ठीक, तो इफ़ जो नम का वैल्यू है अगर वो 1 हुआ, तब मैं क्या करूँगा, आंसर में पहले तो मैं इसको डालूंगा, ठीक है, कि यार 1 हुआ तो 0 डालना है मुझे, ठीक है, फिर यहाँ से रिटर्न करा दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद नीचे मैं कुछ भी कराऊँ इसको मतलब ही नहीं ना। अगर मेरे पास केवल 1 आया, ठीक है, तो मैं उसको आंसर में डाल दूंगा, एरे में डाल दूंगा एंड रिटर्न करा दूंगा, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 करके देखता हूँ, 1 देकर देखता हूँ डायरेक्ट, देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 अभी एम्प्टी था, अब इसमें हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अच्छा अगर मैं num 2 दूँ तो क्या होगा, num 2 दूँ तब क्या होगा। देखो अगर जब 2 आया तो मैं तो अभी केस को हैंडल ही नहीं किया ना, तो कुछ होगा ही नहीं। तो उसके लिए भी एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ num की वैल्यू अगर 2 हुआ तब क्या करना है। देखो एक वाला ये हैंडल कर रहे हैं लाइन नंबर 31 से 34 वाला कोड, 2 के लिए क्या करना चाहिए, जब 2 हुआ ना तब मैं क्या करूँगा, एरे में फिर से पुश कराऊँगा, क्या पुश कराऊँगा, 2 को, राइट। लेकिन एक बात बताओ, जब मेरे पास 2 आया तो सबसे पहले यहाँ पास आएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, तो मुझे क्या आंसर में पहले, मतलब 2 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 प्रिंट कराना, 1 पुश करना चाहिए नहीं, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ठीक है 2 के लिए मैं हैंडल तो करूँगा, बट मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से जनरेट फिब को कॉल करूँगा, किसके लिए, ये जो भी नम आएगा ना उसके -1 के लिए, और सेम एरे को भेज दूंगा इसके पास। तब क्या होगा, देखो अगर मैं 2 भेजा तो ये 2 आएगा, पहले बोलेगा क्या 2 1 की इक्वल है क्या, नहीं, तब यहाँ आएगा 2 इक्वल है ना 2 के, हाँ, तो ये फिर से फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब ये फिर से जाएगा, किसके साथ जाएगा, 2 - 1 विच इज़ 1 के साथ जाएगा, तो एरे में पहले 0 डलेगा। ठीक है, अभी तक तो एरे खाली था, ठीक है, अब 0 डलेगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पास आएगा। ठीक, यहाँ पर जब आएगा लाइन नंबर 36 में वापस रिटर्न करके, इस टाइम एरे का वैल्यू क्या है पता है, 0। ठीक है, अभी मुझे क्या डालना है, जब 2 के केस में होगा 1 डालना है, तो एरे डॉट पुश 1, परफेक्ट। ठीक है, अब चलाते हैं इसको। और अच्छा इसके बाद कुछ और करना है क्या, नहीं, तो इसके बाद मैं इसके नीचे लाइन नंबर 39 के नीचे कुछ भी लिखूँ, इसको इससे मतलब नहीं होगा, तो मैं सिंपल सा रिटर्न कराऊंगा, सिंपल सा रिटर्न ही करा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। अब इसको चला के देखते हैं, देखो 0 1 आ रहा है जो हमें चाहिए था। ठीक, ये हमारा बेस कंडीशन है, जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू था ना 0 और 1 का, वो। अब हम देखते हैं बाकी के केसेस में क्या करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 आया, 4 आया, 5 आया, जो कि अभी आएगा, तब क्या करेंगे। देखो जब भी कोई नंबर आ रहा है ना मेरे पास, ठीक है, तो मुझे पहली मर्तबा तो ये पता होना चाहिए कि यार मेरे पास 3 आया मान लो, ठीक है, तो ये केस में नहीं जाएगा, ये केस में नहीं जाएगा, यहाँ पास आएगा, तो वहाँ पास क्या वैल्यू डालूंगा, उसके पिछला 2 वैल्यू डालूंगा, उस एरे का पिछला 2 वैल्यू का सम डालूंगा। लेकिन जब 3 आएगा तब तक तो मेरा एरे एम्प्टी है, तो यहाँ डायरेक्ट डाल नहीं सकता। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं जनरेट ये वाला फंक्शन फिर कॉल करूँगा, किसके लिए, num -1 के लिए। ठीक है, इस सेम ARR को पास कर दूँगा। ठीक, अच्छा जब 3 आया, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास 3 आया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, लाइन नंबर 40 में आया, जनरेट फिर कॉल होगा 3 - 1 के लिए विच इज़ 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जब फंक्शन चलेगा तो जनरेट फिब, इसको हम कॉपी करते हैं, दो के लिए चलेगा। ठीक है, अच्छा जब 2 के लिए चला, मेरा एरे अभी भी एम्प्टी है, राइट, यहाँ पर जब 2 के लिए चला ये फंक्शन फिर से, तो फिर से फंक्शन इसके अंदर आएगा, यहाँ आएगा, 2 इक्वल है, राइट, ठीक है इक्वल है। तो अब क्या होगा, एरे डॉट पुश करने के पहले ये फिर से एक फंक्शन कॉल करेगा, मानते हो, ये फिर से एक फंक्शन कॉल करेगा, क्या करेगा ये देख लेते हैं। ये फिर से फंक्शन कॉल करेगा 1 के लिए, 2 - 1 विच इज़ 1, अभी एरे अभी भी एम्प्टी है। ठीक है जी, फिर कॉल किया, अब फिर जब कॉल होगा तो num विच इज इक्वल टू 1 ना, राइट, तो ये एरे में पुश करेगा 0। ठीक है, यहाँ एरे बनाते हैं पहले, ये एरे में पुश किया 0। ठीक, अब ये रिटर्न हो जाएगा। अभी जब रिटर्न आएगा, ठीक, यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से तो रिटर्न हो गया, कुछ रिटर्न नहीं किया, सिंपली रिटर्न हुआ। तो यहाँ पास अब आएगा
तो यहाँ से जब रिटर्न हुआ और यहाँ पर जब प्रोग्राम आया मेरे पास, अब इसके नीचे क्या लिखा, एरे डॉट पुश 1, राइट। तो ये जो एरे है जिसमें अभी तक एक 0 था, अब उसमें 1 आ जाएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा, तो फिर से ये रिटर्न हो गया, तो इसको फिर से डिलीट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी जब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो हमारे पास 0 और 1 अवेलेबल है, मानते हो, 0 1 अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि मैं एरे में पुश करूँगा इसकी प्रीवियस की एरे के, मतलब जो एरे है, जो भी करेंटली एरे है, उसके लास्ट के 2 वैल्यू का सम। तो क्या होगा, एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है, प्लस एरे ऑफ एरे डॉट लेंथ -2, ठीक, ये करेंगे हम लोग, बस यही हमारा लॉजिक है। और ये 3 के लिए भी चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, 5 के लिए भी चलेगा, सब के लिए चलेगा। अब इसको हम डायरेक्ट चला के देख लेते हैं। अभी चलाते हैं कि क्या आ रहा है, देखते हैं पहले। देखो 0 1 आ रहा था, ठीक है। 3 के लिए क्या आना चाहिए, 0 1 1 आना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। 0 1 1 आ रहा है, बढ़िया। 4 के लिए क्या आना चाहिए, 0 1 1 2 आना चाहिए, ये भी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट हम लोग 6 के लिए, परफेक्ट, राइट। जो हम एज्यूम कर रहे थे वही आ रहा है, 0 1 1 2 3 5, ठीक। जो हम सिंपल लूप से ला रहे थे वो अब ये बढ़िया सा लॉजिक लिख के भी ला सकते हैं हम, ठीक। देखो अभी छोटी चीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि यार इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो लूप ही है, बट ऐसा नहीं है, सीरियसली। जब हम कुछ और बड़े बड़े काम करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा नहीं, लूप से नहीं होने वाला, हमें प्रॉपर रिकर्जन यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट वीडियो। हमने इसमें देखा एक्चुअल में रिकर्जन क्या होता है, फैक्टोरियल निकालना सीखा रिकर्जन के थ्रू, सिंपल लूप के थ्रू, फिबोनाची सीरीज निकालना सीखा लूप के थ्रू और रिकर्जन के थ्रू, राइट। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताना। थैंक यू।